Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our 6th standard moral science subject. Okay, आज हम 6th standard का moral science subject start करेंगे. Lesson number 9 have mercy. mercy मतलब दया टाइप. ठीक है, दया बोलते हैं ना कि किसी पे दया करना. तो एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें दो फ्रेंड्स एक दूसरे की हेल्प मांगते हैं. एक फ्रेंड की हेल्प मांगता है, फिर वो हेल्प नहीं कर पाता है, वो किसी और के पास लेके जाता है. किस तरह से वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं वो दिखते हैं. ठीक है, ये छोटी सी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है. इसमें आपको कुछ सीखने मिलेगा मर्सी से रिलेटेड. ठीक है, मर्सी यानी दया से रिलेटेड. देखो, एंथोनी वॉज एन रिच मर्चेंट. वो एक अमीर आदमी था. ठीक है, हिज फ्रेंड बिन्सन वॉज डेस्परेटली इन नीडेड ऑफ मनी टू कोर्ट प्ले. देखो, उसको क्या है, उसका एक फ्रेंड था, उसको बहुत ज़रूरत थी पैसों के लिए. ठीक है, वेल्दी लेडी हु लिव्ड इन अ सिटी ऑफ बिनोम्स. एक औरत से मिलने जाने वाला था, एक लेडी से जो बिलमौत में रहती थी. ठीक है, बेंसिल आस्क्ड एंथोनी. देख, बेंसन ने क्या किया कि एंथोनी से लोन मांगा. क्या किया बच्चों? लोन मांगा अपने फ्रेंड से. बेसोनी ने क्या किया? एंथोनी से लोन मांगा कि लोन इन ऑर्डर टू ट्रैवल टू बिलोम्स में जाने के लिए उसने लोन मांगा और अपनी फ्रेंड से मिलना था उसको. ठीक है, एंथोनी एग्री हो गया, वो मान गया उसको लोन देने के लिए. बट वॉज अनएबल टू प्रोवाइड द लोन. बट वो दे नहीं पाया लोन हिमसेल्फ बिकॉज हीज ओन मनी वॉज ऑल इन्वेस्टेड इन नेम ऑफ मर्चेंटशिप. क्यों नहीं दे पाया बच्चों वो पैसे? क्योंकि उसके सारे पैसे मर्चेंट में इन्वेस्ट किए गए थे, वो शिप में इन्वेस्ट किया था उसने, इसलिए वो उसको नहीं दे पाया पैसे. ठीक है बच्चों, सो ही सजेस्ट द बिस्मल टू ऑब्टेन द लोन फ्रॉम द स्लाइलॉक. उसने क्या बोला, आप, मैं तो पैसे नहीं दे पाऊँगा, आप स्लाइलॉक से लोन ले लो. वन ऑफ द सिटी, वो वहाँ के सिटी वाला ही था, वो वहाँ पे ही रहता था. ज्वेल मनी लैंडर, वो मनी लैंडर था, मनी मतलब पैसा उधार देते ना वो. ठीक है, नेम एंथोनी एज द लोन सजे. देखो, वो लोन दिया, ग्रांटेड लोन देता था गारंटी पे. ठीक है, तो देखो फिर वो गए, अप्रोच किया, सेन लोग को अप्रोच किया, उससे बोला कि मुझे लोन चाहिए करके ऐसा. ठीक है, फॉर द लोन सेन लॉक हैड ओल्ड एनिमी ऑफ एंथोनी. वो एंथोनी का पुराना दुश्मन था. क्या था बच्चों? वो एंथोनी का पुराना दुश्मन था. एक्चुअली एंथोनी ऑलवेज क्रिटिसाइज. एंथोनी उसको हमेशा क्रिटिसाइज करता था कि वो ज़्यादा लोन पे ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है करके, ऐसे वो उसको क्रिटिसाइज करता था. देखो, सिनोनी एंड अदर ज्वेलर फॉर देयर प्रीस्ट ऑफ लोन मनी एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. वो लोग क्या करते थे बच्चों कि लोन तो देते थे लेकिन इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करते थे, तो इसलिए वो उन लोग को क्रिटिसाइज़ करता था, हमेशा बोलता रहता था कि गलत है ना, ऐसा. जो एंथोनी रिफ्यूज़ टू एपोलोजाइज फॉर हिज बिहेवियर. एंथोनी कभी माफ़ी नहीं मांगता था क्योंकि वो सही था ना. जब किसी को लोन देते हैं तो ज़्यादा इंटरेस्ट पे देते, वो गलत बात है, तो वो हमेशा उसको ऐसे ही बोलता था, तो वो बिहेवियर के लिए एपोलोजाइज नहीं कर रहा था. फिर देखो, सिनोनी देखो वो एग्री करता है, ऑफर अलीन बिंसोली 3,000. देखो, वो 3,000 देने के लिए तैयार होता है बिना इंटरेस्ट के, विथ नो इंटरेस्ट. हावेवर सीलॉक एडेड दैट इन केस बिंसोल कुड नॉट पे द लोन. वो एक शर्त रखता है, अगर बिंसोल पैसा नहीं भर पाया लोन का तो एंथोनी को क्या करना पड़ेगा? एंथोनी वुड हैव टू गिव अ पाउंड ऑफ हिज ओन मास फ्लैश. तो क्या बोला, अगर ये बिंसोल पैसे वापस नहीं कर पाता है, जितना वो लोन ले रहा है वो पैसे वो वापस नहीं कर पाता है, तो क्या एंथोनी को उसका खुद का मांस फ्लैश देना पड़ेगा. ठीक है, क्या देना पड़ेगा? फ्लैश. तो आफ्टर द लोन वॉज, फिर देखो वो लोन के लिए दे देते हैं, वो जाता है बिस्मॉल वेल, फिर वो शादी कर लेता कि तो उधर जाके वो शादी करता है. ठीक है, एंथोनी हर्ड दैट हिज शिप वेर लॉस्ट एट शी. देखो, वो क्या, एंथोनी को क्या न्यूज़ मिलती है कि उसके शिप्स वहाँ पे घूम गए. ही देयरफॉर फोकस्ड हिज बो. देखो, वो बोट्स में जाता है, साइक्लॉप के पास जाता है, वो इंसिस्ट टू गेटिंग हिज पाउंड ऑफ फ्लैश. वो बोलता है ना उसको पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए रहता है.
ठीक है। शेरलॉक इग्नोर द मैनी प्लेन्स टू स्प्रेड अल्ट्रो लाइफ। वो उसको जान को बख्शने के लिए वो बहुत सारी चीज़ें बोलता है तो वो इग्नोर कर देता है। एंड ट्रायल्स वॉज कॉल्ड टू डिसाइड द मैटर। ट्रायल्स को बुलाते हैं वो मैटर को डिसाइड करने के लिए कि ये सब हुआ था। एक तो उसका बोट सब वो चला डूब जाता है तो उसके पास इतने पैसे नहीं होते, ठीक है। तो उसको हेल्प मतलब वो बोलता है मुझे तो आपका फ्लैश चाहिए ऐसे सब। तो फिर एक कमेटी आती है जो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, ठीक है बच्चों। फिर देखो ड्यूक वॉज वैनिश who prepared over a trip announced that he had sent for a leg एक्सप्रेस। वो लेग दिखाते हैं क्या हुआ था, किस तरह से टर्न ऑफ द। फिर वो बताते हैं क्या हुआ था। यंग मैन ऑफ लॉ, वो कानून के बारे में बताते हैं। प्रोल ट्राई हर बेस्ट टू कन्वे, वो अपना पूरी कोशिश करता है कि उसको बना ले, ठीक है, सीलॉक को। दैट ही शुड नॉट टेक मनी इंस्टेड ऑफ टेकिंग द फ्लैश ऑफ एंथोनी। वो क्या बोलता है, तुम फ्लैश पैसे ले लो ना, उसका फ्लैश मत लो, आप मेरे फ्रेंड का फ्लैश मत लो, एंथोनी का फ्लैश मत लो, उसके बदले पैसे ले लो। बट सीलो स्ट्रक टू हिज बॉन्ड, वो वैसे ही रहता है, नहीं मुझे तो उसका फ्लैश ही चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। बॉन्ड एंड आस्क्स दैट ही नीड ओनली द फ्लैश ऑफ एंथोनी। वो क्या बोलता है, नहीं मुझे तो सिर्फ फ्लैश ही चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए ऐसा, ठीक है। बिंसोली वॉज रेडी टू गिव, वो रेडी हो जाता है 10 टाइम सम ही हैड टेकन एज लोन। वो बिंसोनी क्या बोलता है, मैं तुझे 10 गुना ज़्यादा दूंगा जितना मैंने तुमसे पैसे लिए थे, जितना लोन लिया था उससे 10 गुना ज़्यादा दूंगा, ठीक है। तो फिर वो एग्री, वो बोलता है कि तुम है ना 10 गुना ज़्यादा पैसे ले लो जितना लोन लिया था, लेकिन उसका फ्लैश मत लो, ठीक है। फिर देखो वो क्या बोलता है, द सिंक्योनी हैज़ नो मर्सी, तो उसको मर्सी नहीं रहता, दया नहीं रहता है। एंथोनी के लिए उसको दया नहीं रहती कि नहीं, वो क्या बोलता है, नहीं मुझे तो एंथोनी का फ्लैश ही चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। फाइनली पर्सन आस्क्स साइलॉक टू कट द, फाइनली वो क्या बोलते हैं, ठीक है तुम काट लो एंथोनी के बॉडी में से, ठीक है, फ्लैश काट लो, फ्लैश फ्रॉम द एंथोनी बॉडी, बट शी पुट फ्रॉम सम कंडीशन। उसने क्या बोला, तुम एंथोनी के बॉडी में से फ्लैश काटो लेकिन कंडीशन में रखता हो। शी टोल्ड साइलॉक यू मे कट द फ्लैश फ्रॉम द बॉडी ऑफ एंथोनी बट you cannot take even a single drop of blood from his body because it is clearly written in the bond that if he fails you will take only 1 pound of flesh फ्रॉम हिज बॉडी। तो आप देखो, आप उसके बॉडी में से फ्लैश निकाल लो, लेकिन इतना याद रखना कि उसके बॉडी में से एक भी बूंद खून नहीं निकलना चाहिए। अगर वो निकला तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है बच्चों। तो क्या बोलता है कि देखो तुम काटना है तो काट लो, एंथोनी के बॉडी से फ्लैश काट लो, 1 पाउंड फ्लैश काट लो, लेकिन उसके बॉडी में से एक बूंद भी खून नहीं निकलना चाहिए। अगर वो निकला तो आप अपना बॉन्ड तोड़ दोगे, ऐसा उसने बोला, ठीक है। तो देखो फिर आगे क्या होता है बच्चों, देखो क्योंकि वो बॉन्ड टूट जाएगा ना, उसमें सिर्फ क्लियरली लिखा हुआ था कि वो सिर्फ एंथोनी के बॉडी से 1 पाउंड क्या लेगा, फ्लैश लेगा, सिर्फ वो क्लियरली मेंशन किया था, है ना। और उसको देखो फिर वो क्या सोचा कि ऐसे पाउंड निकालने जाऊंगा तो ब्लड वर्ड तो निकलेगा ही ना। तो देखो वो आगे क्या होता है बच्चों, बॉन्ड में तो क्लियरली लिखा रहता है कि वो सिर्फ 1 पाउंड फ्लैश लेगा उसके बॉडी में से। तो फिर देखो इफ़ यू कैन कट द फ्लैश विदाउट एनी ब्लडिंग, अगर आप फ्लैश काट सकते हो बिना खून निकाले, यू आर अलाउड टू कट द फ्लैश, तो आप फ्लैश काट सकते हो। बट इफ़ देयर इज़ एनी ब्लडिंग यू विल बी पनिश फॉर इट, अगर उसमें से थोड़ा भी खून निकला तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। तो देखो उसने क्या आइडिया लगाया, उसने क्या बोला कि हाँ ठीक है तुम फ्लैश निकाल लो, लेकिन है ना एक भी बूंद खून नहीं निकलना चाहिए, अगर एक भी खून निकला तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा, ऐसे करके बोल दिया जाता है। क्योंकि बॉन्ड में क्या लिखा रहता है कि सिर्फ वो 1 पाउंड फ्लैश लेगा, है ना। तो उसमें देखो सिनर डिसाइडेड दैट ही कुड नॉट टेक फ्लैश, तो वो क्या उसको क्या लगा, अभी देखो मैं फ्लैश कोई भी काटेगा तो खून तो निकलेगा ही। तो क्या सोचता है, ही आस्क्ड प्रोटल दैट ही जस्ट वांट द अमाउंट ही हैड गिवन एज लोन। फिर बाद में वो क्या बोलता है, अभी तो वो सोच में पड़ जाता है कि ऐसे करूँगा तो फिर वो खून तो निकलेगा ही, फ्लैश काटूंगा तो वो क्या डिसाइड करता है कि वो जितना लोन दिया था उतने ही पैसे लेगा। प्रोटल से अकॉर्डिंग टू द लॉ इफ़ एनी एलियंस डायरेक्टली
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्पीक द लाइफ ऑफ एनी सिटीज़न। देखो, अगर कोई डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी का लाइफ लेता है, किसी सिटीज़न का लाइफ लेता है, देखो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सीक द लाइफ ऑफ एनी सिटीज़न एंड इफ़ इट इज़ प्रूव द हाफ ऑफ हिज गुड एंड डोनेटेड टू द विक्टिम एंड द अदर हाफ कम्स टू द स्टेज। देखो, अगर कोई जानबूझ के या फिर गलती से भी किसी इंसान की जान लेता है सिटीज़न की, तो उसका जो विक्टिम, देखो उसका ज़्यादा पैसा क्या होता है, 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक तो विक्टिम को दिया जाता है और एक स्टेट को दिया जाता है, ठीक है। नाउ सिल्वर गॉट स्क्रेच, सिल्वर क्या हो जाता है, थोड़ा डर जाता है। ही स्टार्टेड रिक्वेस्टिंग एंथोनी, वो एंथोनी को रिक्वेस्ट करता है। एंथोनी वॉज मर्सीफुल पर्सन, वो क्या था, मर्सीफुल पर्सन मतलब दयालु इंसान था। ही सेड आई डू नॉट नीड हाफ ऑफ हिज गुड्स, आई एम देखो वो क्या बोलते हैं, मुझे वो नहीं चाहिए, कंटेंट मैन, सो प्लीज़ माई लॉर्ड the duck and all the court sinner caught. I forgave him. Sinners was ashamed, but he had know the importance of forgiveness or mercy, and how one should show kindness by forgiving anyone. देखो, मैं उसे माफ़ करता हूँ और इसने नया लेसन भी सीखा। एक क्या सीखा कि किसको माफ़ कैसे करना चाहिए, किसी की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट कैसे करना चाहिए, वो सब भी सीखा है ना बच्चों। तो उसने क्या बोला, ठीक है मैं इसे माफ़ कर देता हूँ, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सीखा कि कैसे हमें मर्सी से काम, दया से काम रखना चाहिए, वो सब सीखा है ना। तो देखो, अगर आप किसी के लिए अच्छा करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। When I do good, I feel good. अगर आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। When I do bad, I feel bad. अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपको भी बुरा अंदर मन में महसूस होगा, ठीक है बच्चों। तो हमेशा सबके साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, आप बुरा करोगे तो आपको भी बुरा लगेगा। एंड दैट्स माई एटीट्यूड ऑफ हैविंग मर्सी, और ये हमारा तरीका है मर्सी। मर्सी मीन्स क्या होता है बच्चों, दया करना, दया की भावना होती है ना, वो होता है, ठीक है बच्चों। मर्सी मीन्स क्या, दया करना किसी पे, ठीक है बच्चों। तो देखो, वॉट डिड बिस्नल आस्क एंथोनी वाई, बिसोन ने एंथोनी से क्या मांगा था, थोड़े पैसे की मदद मांगी थी, है ना। वॉट एग्रीमेंट डिड सिनल मेक विद एंथोनी, एंथोनी के साथ उसने क्या एग्रीमेंट किया था कि 1 पाउंड फ्लैश, अगर वो पैसे नहीं दे पाता है तो 1 पाउंड फ्लैश वो देगा, है ना, ठीक है। वॉट डिड सिनोनी इंसिस्ट ऑन, वो क्या मांगते जा रहा था, वो फ्लैश, 1 पाउंड फ्लैश ही मांगते जा रहा था, वो बोल रहा था ना मुझे वही चाहिए। वॉट डिड पर्ट्रेस ट्राई टू कन्वे, वो क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहा था, बोल रहा था ना कि तुम पैसे ले लो, 10 गुना ज़्यादा पैसे ले लो, लेकिन उसको जाने दो, है ना, उसका फ्लैश मत लो। वॉट वॉज बेंसोली रेडी फॉर, वो किसके लिए रेडी था, 10 गुना ज़्यादा पैसे देने के लिए रेडी था। वॉट कंडीशन डिड पर्ट्रेस पुट इन फ्रंट ऑफ सीलॉक, सीलॉक के सामने उसने कौन सा कंडीशन रखा, उसने ये कंडीशन रखा कि तुम ब्लड निकालो, लेकिन क्या एक भी तुम उसका फ्लैश निकालो, लेकिन एक भी बूंद खून नहीं निकलना चाहिए उसके बॉडी में से। अगर एक भी बूंद खून निकलता है तो क्या होगा, ये बॉन्ड कैंसिल हो जाएगा। तो उसने क्या किया कि उसने बोला कि देखो तुम फ्लैश निकाल सकते हो, 1 पाउंड फ्लैश निकाल सकते हो एग्रीमेंट के हिसाब से, लेकिन उसके बॉडी में से एक भी बूंद खून नहीं निकलना चाहिए। अगर एक भी बूंद खून निकला तुम्हारा बॉन्ड टूट जाएगा और तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। वाई वॉज सीलॉक स्कैर्ड, वो सीलॉक स्कैर्ड क्यों हो गया था, डर क्यों गया था, क्योंकि वो देखो, अगर वो ब्लड निकालता, अगर वो फ्लैश निकालता तो ब्लड तो ऑफकोर्सली निकलता और उस पर केस हो जाता, इसलिए। वाई वॉज ही अशेम देन, वो अशेम क्यों हुआ, क्योंकि उसको रियलाइज़ हुआ कि मतलब उसको रियलाइज़ हुआ कि वो गलत कर रहा था, उसको अपनी कर्स मतलब अच्छा इंसान नहीं था। बाद में उसको पता चला, कर्सी की वैल्यू समझ में आई, दया की वैल्यू समझ में आई, है ना बच्चों, ठीक है। तो हमें हमेशा अच्छे से रहना चाहिए, सबको मिलजुल के रहना चाहिए, है ना। इस लेसन से आपने बहुत सारी बातें सीखी होंगी, कर्सी से रिलेटेड, दया से रिलेटेड, है ना बच्चों। होप ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।